जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो मैथ्स की रिवीजन क्लासेस चल रही है उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रैक्शन। हम कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और उसके बाद हमने ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स किए हैं, मेंसुरेशन जिसमें हमने 2D और 3D वाला किया है। आज हम करेंगे फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब किसी चीज का भाग। जैसे कि मानो आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, इसमें 8 टुकड़े हैं, ये मान लेना 8 टुकड़े नहीं भी बने हो तो ठीक है, 8 टुकड़े। इसमें से 2 टुकड़े किसी ने खा लिए, ठीक है, 2 टुकड़े क्या कर लिए, किसी ने खा लिए, यहाँ से हटा दिए। तो ये जो 2 पीस जो खाए हैं, ठीक है, ये जो 2 पीस खाए हैं, टोटल कितने पीस थे यहाँ पे, 8 थे, उसमें से 2 खा लिए, मतलब 2 1 2 2 4 8, मतलब हमने क्या कर लिया, 1/4 उसका खा लिया पिज्जा जो था। अगर हम इसको टोटल 4 भाग में डिवाइड करते, देखो 4 भाग में कर सकते, 2 पीस ये हो गए, अरे 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 1 2 3 4 8 हो गए टोटल। तो हमने अगर इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया तो 4 में से 1 भाग, मतलब 2 टुकड़े खाए ना, 8 में से 2 खाए, लेकिन अगर हम इसको 4 भाग में डिवाइड करते तो उसमें से 1 खा लिया। इसका मतलब क्या है, हमने 1/4 पिज्जा खा लिया। हमने क्या कर लिया, 1/4 पिज्जा खा लिया। अगर हम इसी में से अगर 2 और खा लेते हैं, मतलब 4 खा लिए पूरे, कितने खा लिए, 4, मतलब 4 1 4 4 2 8, मतलब हमने आधा पिज्जा खा लिया। देखो 8 टुकड़े थे, उसमें से 4 खा लिया आपने, मतलब ऑब्वियसली आधा खा लिया, मतलब आपने क्या खा लिया, आधा खा लिया। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। मतलब टोटल जो भी है, जैसे 9 है आपके पास कोई चीज, आपके पास 9 चॉकलेट से, उसमें से आपने 2 खा ली, इसका मतलब क्या है, आपने 2/9 खा ली। मतलब टोटल 9 थी, उसमें से आपने 2 खा ली, 2/9 खा ली, तो बची कितनी होगी आपके पास, तो नीचे जो है वो टोटल है, 9 में से 2 खा ली, बची कितनी, 7, मतलब 7/9 आपके पास बची है। ऐसे आपको बताना है। जैसे अगर आपने यहाँ पे 2/8 अगर खा लिया, अभी 1/8 अगर खा लिया, तो बचा कितना, 7/8। 8 में से अगर 1 खा लिया, सिर्फ 1 खा लिया आपने, मानो ये 1 खा लिया, 8 में से बचा कितना, 7 बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8 में से 7 बचे, 7/8 बचा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को लिखा जाता है। अब फ्रैक्शन को कई बार पॉइंट में भी लिख देते हैं हम। जैसे मानो आपने अगर 1/4 खा लिया, ठीक है, खा लिया मतलब कुछ भी हो गया, यूज कर लिया, या फिर हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 1/4। कितना है फ्रैक्शन, 1/4, मतलब टोटल कोई 4 चीज होगी, उसमें से हम 1 की बात कर रहे हैं। मतलब टोटल उसकी जो है 4 यूनिट है, उसमें से हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब 1/4। इसको हम अगर आप मल्टीप्लाई कर लो इसको 100 से, तो क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज बन जाएगा। मतलब आपने 25% यूज कर लिया, 25% खा लिया, जो भी है। हमने पढ़ा भी था फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन, मतलब 25% बचा है, 25% आपने यूज कर लिया। हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को 0.25 भी लिख सकते हैं। देखो 25% मतलब क्या, परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100, नीचे 2 0 है इसलिए 2 नंबर के आगे पॉइंट लग जाएगा, 0.25। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब पॉइंट में भी लिख सकते हो आप, ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और परसेंटेज में भी लिख सकते हो। तो इसी को, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, कभी ऐसा लिख दिया यहाँ पे 2/8, इसका मतलब भी तो 1/4 ही हुआ, 2 1 2 2 4 8। अगर यहाँ लिख दिया 4/16, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, 4 4 4 4 16, 1/4। तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, आपको बोल देगा सिंपल बनाओ फ्रैक्शन को, या फिर ऐसा दे देंगे बताओ पॉइंट में बनाओ, पॉइंट में दे देंगे बोल देंगे ऐसा बनाओ। या फिर कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास टोटल 50 टॉफी है, आपने 1/2 खा ली, बताओ कितनी बची, कितनी बची, 1/2 खा ली तो 1/2 निकाल दो इसका, 25 खा ली, बची कितनी, 25 बची। आपको ऐसे बोल देंगे कि यहीं पे आपको क्वेश्चन सोल्व करते रहना है। आपके पास 100 पेन है, आपने 1/4 किसी को दे दिए, बचाओ कितने बचे आपके पास। तो आपको ऐसा नहीं निकालना है कि 1/4 निकालोगे यहाँ से, फिर कितने बचे उसमें से माइनस करोगे, डायरेक्ट आपको पता है टोटल 4 है, उसमें से 1 यूज कर लिया, मतलब 1 आपने किसी को दे दिया, बताओ कितने बचे, तो 3/4, डायरेक्ट 3/4 बचे। यह भी हमने सीखा, 25 3 75 बचे, ऐसे निकालना है हमें। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/0.04, ये फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, 1/0.04, ठीक है। नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 लगेंगे,
जब भी पॉइंट हटाते ऊपर 2 जीरो लगता है। जैसे अगर यहाँ लिखा मैंने 0.56, पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या लगेगा 2 जीरो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 जीरो लिख दिए, एक 1 भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 नंबर के आगे पॉइंट, ऑलरेडी पॉइंट है तो पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो, अगर 3 नंबर होते तो नीचे 3 जीरो, 4 होते तो 4 जीरो। वैसे ही पॉइंट लगाना और पॉइंट हटाना इस तरीके से चलता है। देखो नीचे क्या है, 4 1 4, 25 आ जाएगा आंसर, 25 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.25 किसके बराबर है? 0.25। मैंने पहले आप लोगों को सोल्व कर लेना है। पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो? 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 होगा 100, 1/4 ये आंसर आ गया। कोई इजी टॉपिक है और फ्रैक्शन से हर बार हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है फ्रैक्शन से रिलेटेड। देखो ये जो है आपका, ये कैसा फ्रैक्शन है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड। ऐसे फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देखिए फ्रैक्शन आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो आपका न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है। इम्प्रॉपर मतलब ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता है। और मिक्स्ड मतलब जैसे ऐसा नहीं लिखा होता है, इस तरीके का लिखा होना। इम्प्रॉपर से आप मिक्स्ड बना सकते हो, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बना सकते हो। इसकी ट्रिक होती है, क्या होती है? देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे बताऊंगी। पहले हम मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाना सीखते हैं। जैसे आपका नंबर लिखा है 1 2/3, इसका मतलब क्या है? 3 का पहले 1 में मल्टीप्लाई करो, जो भी आए उसको 2 में प्लस करो। जैसे 3 1 3, 3 + 2 5, 5/3 क्या बन गया आपका? ये ऐसा फ्रैक्शन बन गया। देखो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इम्प्रॉपर बन गया। अब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड बनाना हो तो 3 से 5 को डिवाइड कर दो। 3 की टेबल में 5 कितनी बार आता है? नहीं आता है, लेकिन 3 1 3, कितना बचा? 2 बचा, 2/3 ये बन गया। देखो यही बन गया। 3 की टेबल में 1 टाइम लिखा, बचा कितना? 2/3। ऐसे बनाना है इसको। अब देखो यहाँ क्या है? 29 180, 180 में 7 जोड़ेंगे तो 187, और नीचे कितना है? 20। अब इसको कैसे सोल्व करें? हमें तो पॉइंट में आंसर चाहिए, पॉइंट में चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको 100 बना देते हैं। 100 बनाएंगे, ऊपर 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 20 का 5 में करेंगे तो 100, और ऊपर वाले का करेंगे तो, देखिए एक तरीका बताती हूँ आप लोगों को। कभी भी अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो आपको, तो 5 से मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको क्या करो आप, इसके पीछे एक 0 लगा के 2 से डिवाइड कर दो, वो इजी होता है। जैसे 2 9 18, 2 3 6, 2 5 10, ये आ गया। नीचे 2 0 है तो 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दो। क्योंकि हमने 0 लगाया और 2 से डिवाइड करा, इसका मतलब हमने 10/2 से इसको मल्टीप्लाई किया। 10/2 क्या होता है? 5 ही तो होता है। तो उससे क्या होगा? आसान हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, लेकिन डिवाइड करने में टाइम नहीं लगता। 2 9 18, 2 3 6, 2 5 10, कितनी आसानी से हो गया। 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा दिया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे ये तो अलग है, आपकी जो नंबर लाइन होती है, समझ लो आप, यहाँ से हम कई सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपकी जो नंबर लाइन होती है उसमें सबसे बीच में होता है 0, सबसे मिड में क्या होता है? 0। इधर होता है 1 2 3 4, ऐसे चलता जाता है। इधर होता है -1 -2 -3 -4, ऐसे 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 चलता जाएगा ये। तो ये जो नंबर लाइन है ना, इधर खत्म होती है, कभी -∞ तक जाती है, उधर जाती है +∞ तक। ये आपकी नंबर लाइन होती है। इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो इधर से उधर जा रहा है ये बढ़ते क्रम में है। क्या है ये? बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब ये जो है -4, इससे बड़ा है -3, उससे बड़ा है -2, मतलब -2 से छोटा है -3, ऐसे बढ़ रहा है। जैसे जितना माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब इधर के साइड छोटा छोटा होगा, उधर के साइड बड़ा बड़ा होगा। अगर मैं कहूँ कि -1 और -50 में से कौन बड़ा? ये बड़ा, वो छोटा। ठीक है, -70 और -90 में से कौन बड़ा? ये बड़ा। 70 और -70 में से कौन बड़ा? ये बड़ा। पॉजिटिव तो सारे ही बड़े हैं। देखो अब फिर -1 से 0 बड़ा, 0 से 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा। तो माइनस वाले नंबर तो यूं ही छोटे होते हैं, और उसमें भी जितना बड़ा माइनस का नंबर उतना छोटा नंबर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा।
कहीं भी कोई सा भी अगर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, तो उस तरीके से आपको सोल्व कर देना है। यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा, माइनस वाला एक ही दिख रहा है, ये सबसे छोटा। कौन सा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, देखो यहाँ तो कोई माइनस नहीं है। अब क्या करें, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे आपके पास है 2/3, छोटा लिख लेते हैं थोड़ा, 2/3, 8/11, 3/5। तो यहाँ मैं समझाने के लिए टाइम लगा रही हूँ, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। 11/17। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको क्या करना है, इनका अंतर देखो आप। क्या देखना है हमें, अंतर देखना है। किसका अंतर, इन दोनों नंबर का। कितना अंतर है, 2 और 3 में 1 नंबर का अंतर है। 8 और 11 में, 9, 10, 11 3 नंबर का अंतर है। इधर 2 नंबर का अंतर, इधर 6 नंबर का अंतर है। ठीक है, मतलब डिफरेंस इन दोनों नंबर के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस कितना है। इधर 6 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप क्या करो, ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों की टेबल में आता हो, मतलब ऐसा नंबर, एलसीएम ले लो, आसान भाषा में इसे कहते हैं एलसीएम ले लो। मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, एक तरीके से सारा डिफरेंस क्या बनाना है, सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएगा, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 6 ही ऐसा नंबर है जो कि सब से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब सबकी टेबल में आ रहा है। तो 6 से हमें 6 बना लेना है। इसका अंतर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ न्यूमरेटर में करना है, 6 दूनी 12, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, इधर 1 का ही मल्टीप्लाई करना है, 11। अब देख लेना है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ये वाला, मतलब ये वाला फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा है। ऐसे पता चलता है, मतलब आप किस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो। डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है आपको किसका, ऑफ अ लीटर इज 40 ml, मतलब 40 मिलीलीटर का 1 लीटर से आपको फ्रैक्शन लिखना है 40 ml। तो आप क्या कर लो, दोनों को ml में बना लो। 1 लीटर में कितने ml आते, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर आते, 1000, तो 1000 नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा 4, 1 कम 4, 4 5 100, 1/25 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं पॉइंट वाला, कुछ नहीं करना है। ये ऊपर क्या था, 4, नीचे था 100, 2 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा, नीचे 2 0 है, मतलब 2 नंबर के आगे पॉइंट लगेगा। एक तो 4 है ही सही, एक 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। हमेशा नीचे 2 0, मतलब 2 नंबर के आगे पॉइंट, 2 नंबर नहीं है तो एक 0 लगा दो, ये बन गया 0.04, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज लेस देन 1/5। देखो 1/5 से छोटा कौन सा है, तो आपको एक बात बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/5, 1/7, 1/18, 1/19। देखिए इसका मतलब क्या है, नीचे जितना बड़ा नंबर उतना छोटा फ्रैक्शन, नीचे जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा फ्रैक्शन। ऐसा क्यों, उतना छोटा फ्रैक्शन, ऐसा क्यों। देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक ही पिज्जा है, अगर आप इसके 5 टुकड़े करते हो, उसमें से एक टुकड़े की बात कर रहे हो तो आपको बड़ा पीस मिलेगा। वहीं इसके अगर 60 टुकड़े कर दोगे आप, तो उसमें से आपको छोटा पीस मिलेगा। उसी के अगर आप 18 टुकड़े कर देते हो, ठीक है, ऐसे करके 18 कर देते हो, तो उसमें से और छोटा मिलेगा। 19 भाग कर देते हो तो और छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप नीचे जितना नंबर बढ़ाते जा रहे हो उतना ही आपका फ्रैक्शन छोटा होता जा रहा है। मतलब 19 में से 1 की बात कर रहे हो, यहाँ 18 में से 1 की बात कर रहे हो, 7 में से 1, 5 में से 1, तो इसमें ज्यादा मिलेगा ना आपको। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब बड़ा कर रहे हो अगर आप डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला आपका, मतलब आपका पूरा फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। हमने लिखा है 1/20, तो ये क्या है आपका, छोटा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1/5 से कौन सा छोटा है, आपको पहला ही दिख रहा है डायरेक्टली 1/35, मतलब 5 से 35 ऑलरेडी बड़ा है, तो ऐसे दिख रहा है कि इससे तो छोटा ही है। तो यही आंसर होगा, एक ही तो आंसर होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकते, ये सब छोटे हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फ्रैक्शन विल कम एट द एंड ऑफ सीक्वेंस। देखो यहाँ तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, 1/2, 3/4, 5, 1 2 3 4 5 8। अच्छा तो ऐसे चला। देखो ऊपर वाला अगर आप देखते हो न्यूमरेटर 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। अब यहाँ पे क्या आएगा,
तो आपको क्या देखना है, देखो इधर 2 बढ़ गए, इधर 2 बढ़ गए, इधर 2 बढ़ गए, तो इधर भी क्या हो जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे, 9 आ जाएगा। इधर 2 गुना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 2 जा 32, 9/32, 9/32 आंसर हो गया। तो रीजनिंग आ गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते। 7/8 से छोटा है, आपको कोई फ्रैक्शन बताना है जो कि 7/8 से छोटा है और 1/3 से बड़ा है। ठीक है, ऐसी कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी, मतलब इससे आपको बड़ा नंबर चाहिए और इससे आपको छोटा नंबर चाहिए। कैसे पता करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को तो हम देखे, इन दोनों को कैसे पता चलेगा। एक काम करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर क्या कर दो आप, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम बना दो, इन सबका भी एक जैसा बना दो। देखो 24 12 24 4 3 8, सबकी टेबल में मुझे एक नंबर दिख रहा है 24, जो कि सबकी टेबल में आता है। ये तो आपको देखना पड़ेगा, आपको जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, 7 21 8 24, 21/24 हो गया। इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 8/24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी 24 बना लेते, 6/24, ये तो पहले से 24 है, 23/24। ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 22/24, तो ना इधर नहीं लिखते हो, 22/24। इधर भी पहले से 24 है, मतलब 17/24 पहले से ही है, तो सब में अपॉन में 24 आ गया। अब देख लो ऊपर वाला जो नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा, आपको क्या चाहिए, 21 से छोटा 8 से बड़ा, 21 8 से बड़ा नहीं है, 21 से छोटा नहीं है, ये वाला देखो दोनों के बीच में आ रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बड़ा है, तो उससे हमें छोटा चाहिए था, ऊपर वाला देख लो अब सबका, ये नंबर हमारा फिट कर रहा है, मतलब 17/24 आंसर हो जाएगा। अगले पे चलते। देखिए फ्रैक्शन का एक और रूल बताती हूँ मैं, देखो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे हम रूल सीखेंगे। आपको अगर मैंने बोल दिया कि 2 फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है अगर 2 फ्रैक्शन को, तो हम क्या करते हैं, जो जब भी 2 फ्रैक्शन को जोड़ना हो, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इधर का इधर, इधर का इधर, नीचे का नीचे, मतलब इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर और नीचे का नीचे, मतलब 4 1 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 2 4 जा 8, 10/8 इस तरीके से जुड़ता है। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका, इन दोनों का ऐसा नंबर देखो जो दोनों की टेबल में आता है, कौन सा नंबर है, 4, तो 4 को एक बार लिख लो। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई कर दो। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, एक ही बार आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 + 2 5/4, देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5/4, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐड किया जाता है। और इसी तरीके से अगर माइनस भी लगा दूंगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा इसमें, यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, बट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने बोल दिया कि इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, सामने का सामने, नीचे का नीचे, 1 का 3 में करोगे तो 3, 2 का 4 में करोगे तो 8, इस तरीके से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर मैंने कह दिया इसी का आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड में क्या करना है, देखो डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऊपर नीचे कर देना है। 3/4 है, आप क्या कर दो, 4/3 कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो, इसी का मतलब डिवाइड होता है। अगर मैंने कहा 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो आपको क्या करना है, 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल के ये दोनों पलट जाएंगे, इस तरीके से होता है। अब 2 2 जा 4, 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप ऐसे नंबर कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5/6 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 8/5। ठीक है, तो सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, मतलब ऊपर नीचे डिवाइड में है, तो आप यहाँ देख लो कोई सा नंबर कट रहा है क्या, 5 ऊपर है, 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, अब 4 2 जा 8, 8 से 8 कट गया, बचा क्या, 9/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं जिसमें बहुत सारे साइन आ जाते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बोर्डमास रूल का। किसका, हम सिंप्लीफिकेशन में इसको और अच्छे से देखेंगे। बोर्डमास मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना होता है,
सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, फिर जहाँ भी ऑफ लिखा हो, अगर ऑफ लिखा हो तो उसको सोल्व करना है, फिर आपको डिवाइड सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से सोल्व होता है। अब देखो इसमें करते हैं हम इस क्वेश्चन में को 5/6 मल्टीप्लाई 2/9। देखो पहले से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, पहले डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब अभी बताया था, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल के क्या कर दो, उल्टा कर दो, 9/4। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल के क्या कर दो, उल्टा 7/6। अब सारे मल्टीप्लाई में अभी बताया आपको कैंसिल करना, 9 से 9 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया। अब कुछ कट रहा है कि नहीं, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72 और 5 7 जा 35, 35/72 आंसर आएगा। अरे यहाँ तो पॉइंट में दे दिया, अब इसको पॉइंट में बनाते, कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट लगा के 0 लगेगा। हमें पता है 7 5 जा 35 होता है, लेकिन देखो नीचे 70 तो है नहीं, 70 से बड़ा नंबर है, मतलब 4 बार आएगा। 4 बार कोई सा नंबर है, ये वाला 4 बार कितना आएगा, एक मिनट 288 आ रहा है। 288 से कितना बच रहा है इधर, 12 और 50 70। आपका 0.49 आ रहा है यहाँ पे, इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 0.49 आ रहा है। तो 0.41 रहा है, ये आंसर आएगा आपका। क्या रहा है, 0.41 आएगा। तो आपको क्या कर लेना है, इसे लगा देना है। क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ, ये आंसर आएगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 0.49। देखो 288 कितना बच रहा है, 62 बच रहा है, पॉइंट 0 पॉइंट लगाए तो हम एक और 0 लगाएंगे। अब 620 है, ये तो लगभग 9 गुना ही आएगा, 9 टाइम से आएगा, तो 0.49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच इज 6/7 8 मोर देन 7, मतलब इन दोनों में से कौन सा कितना ज्यादा है। 6, देखो जब ऐसा फ्रैक्शन आ जाए कि अपोन के अपोन में कुछ आ जाए, जैसे आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका मेन अपोन है, ये वाला ऊपर लिखा है 6/7, यहाँ क्या लिखा है, ये वाला आपका मेन अपोन, मतलब एक है, अपोन में क्या है 7/8। तो जब भी ऐसे 4 नंबर आ जाते हैं कि 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6, तो आपको क्या करना रहता है, ऊपर वाला तो ऐसा ही लिखा है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा के नंबर को उल्टा लिख देते, 6/5 कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये आ गया। अब देखो मेन आपका डिवाइड ये है, ठीक है। अब देखो इससे आप 8 को डिवाइड करो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 1/8, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आपका मेन अपॉन ये है। अब इसमें देखना है आपको, ये तो ऑलरेडी क्या है, नीचे है, डिवाइड के नीचे है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दोगे 8/7, 8/7। तो ये नंबर क्या बन गया आपका 6/56, ये नंबर क्या बन गया 48/7, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितना ज्यादा है ये वाला नंबर इससे कितना ज्यादा है। तो इसके अपोन में 56, इसके अपोन में 7, कैसे पता चलेगा, इसको 56 बना लो, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 56 बन जाएगा। (384/56). अब इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना बच रहा है 378 बच रहा है। अपोन में अभी बताया था माइनस कैसे किया जाता है, या तो बेस सेम बना दो दोनों का, या देख लो कितनी बार आ रहा है। ये आ गया हमारा 378/56। ये तो है ही नहीं ऐसा, इसको और सॉल्व कर लेते, को 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 4 1 4, 4 4 16, 4 8 32, 4 9 36, 4 से कैंसिल नहीं होगा।
फिर कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ सॉल्यूशन में। एक बार इसको अच्छे से देखते। 384 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 378। 378 अपॉन 56। सेवन 8 जार 56, 7 5 जार 35, 7 4 जार 28, 7 से कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट। अब 8 से 54 डिवाइड कर दो। 8 6 जार 48, बचा कितना? 6 अपॉन 8। 6 अपॉन 8 मतलब 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 6 3 अपॉन 4, 6 3 अपॉन 4 ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 3 अपॉन 16 का 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2। देखो 3 अपॉन 16 का मतलब मल्टीप्लाई 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस पे जाना है। पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जार 9, 16 8 जार 144, 128 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो इधर 128 इधर 2, कैसे सोल्व करेंगे? या तो इधर का इधर मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को सेम बना लो। इसको 128 बना देते। कैसे मल्टीप्लाई करें? 64 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। तो इधर 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 128 बन जाएगा। अब क्या करना है? नीचे 128 तो 128 एक बार लिख दो। इन दोनों को प्लस कर दो। 64 में 9 प्लस करा तो 73 अपॉन 128। 73 अपॉन 128। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 अपॉन 7 और यहाँ लिखा 9 अपॉन 7, इन दोनों को हमें जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना है। नीचे बेस सेम है ना, तो इसको एक ही बार लिखो, ऊपर बस डायरेक्ट जोड़ दो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सोल्व हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? -3 अपॉन 13। देखो डिवाइड का मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लाई करके उल्टा लिख दो। 65 अपॉन 4। माइनस है, माइनस रहने दो। माइनस माइनस यूं भी प्लस हो जाता है। क्या आएगा इसका आंसर? 65 है ये। 13 5 जार 65, 5 3 जार 15, 15 अपॉन 4 आंसर आ जाएगा आपका। 15 अपॉन 4, लेकिन पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया आपका। माइनस माइनस आपको पता होना चाहिए। माइनस का अगर माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? प्लस बन जाता है। प्लस का प्लस में होगा तो भी प्लस ही रहेगा, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, और माइनस का प्लस में होगा तो भी माइनस। यहाँ पे क्या है? 6 अपॉन 50 इक्वल, यहाँ पे अंडर रूट पता नहीं हमें क्या आएगा, अपॉन 200। तो यहाँ पे अभी बताया था, देखो 50 कितने गुना है? 200, 4 बार। 52 जा 54 जा, तो इधर भी 4 बार आना चाहिए। 6 4 जा क्या होता है? 24। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर होता है? 576। तभी तो 576 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बना देगा? 24। 576 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/4 ऑफ 52, 2/3 ऑफ 99 से कितना कम है? मतलब 3/4 ऑफ 52, 2/3 ऑफ 99 से कितना कम है? पहले इसको सोल्व कर लो। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 30 2 जा 66, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 3 जा 39। ये से कितना कम है? माइनस कर दो। 66 में से 39 जाएगा तो 27, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ लिखा है x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल -3 अपॉन 2। तो इधर प्लस में ही है नंबर, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब +5 अपॉन 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -5 अपॉन 2। अभी बताया था नीचे सेम है बेस, एक बार लिखो। ऊपर क्या बचा? -3 -5, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। -8 अपॉन 2 मतलब -4, -4 आ गया। ये तो -4 आ गया। ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये तो डिवाइड में ना, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, तो -12 आंसर आ जाएगा आपका। -12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन 3/4 ऑफ 62 एंड 2/3 ऑफ 48। ये होमवर्क है, खुद को करना है ये क्वेश्चन, को देख लो अच्छे से। b अपॉन a आपको 0.25 दे रखा है, b अपॉन a 0.25 दे रखा है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 लगेगा। 25 एक कम 25, 25 चौका 100, मतलब b अपॉन a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1/4। फिर ऐसा क्वेश्चन तो हमने रेशो में किया है, जैसे वैल्यू हो तो b की जगह 1 लिख दो, a की जगह 4 लिख दो। तो a की जगह 4 लिख दो, b की जगह 1 लिख दो, a की जगह 4 लिख दो, b की जगह 1 लिख दो, प्लस 2/9। 2 4 जा 8, 8 - 1 7,
2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 प्लस 2 अपॉन 9। देखो नीचे 9 9 सेम हो गया, 9 एक बार आएगा। 7 प्लस 2 9, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 1, 1 आंसर आ रहा है हमारा, तो 1 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू दे रखा है आपको यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा 2 अपॉन 3 इक्वल 4 अपॉन 6, तो अगर मैं दोनों को उल्टा कर देती हूँ, अगर मैं इसको उल्टा कर देती हूँ 3 अपॉन 2, तो इसको भी उल्टा कर दूंगी 6 अपॉन 4, बात तो बराबर ही हुई। ये भी तो यही हुआ, 3 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बात तो वही है कि 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2 2 अपॉन 3। तो अगर आप उल्टा कर रहे हो मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हो, इनवर्स कर रहे हो, तो दोनों को करना है, मतलब इक्वल के इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में है तो हम क्या कर देते हैं इसको रेसिप्रोकल, मतलब ये पूरा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 1 ऊपर 2 नीचे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 अपॉन 2, यही होगा। क्योंकि ये अपॉन का 1 मतलब कुछ नहीं होता है, अपॉन में 1 है मतलब कुछ नहीं है, तो इसको हटा ही सकते हैं हम डायरेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये प्लस में ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1/2 में से 1 गया तो 1/2 -1। कैसे सोल्व करोगे इसको, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, या तो दोनों का बेस सेम बना दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, 1 - 2 अपॉन 2 मतलब -1 अपॉन 2। ऐसा देख सकते हो, एक में से अगर आधा माइनस होगा तो आधा बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो -1/2, -1 अपॉन 2। अब इसका क्या करें, एक्स का इधर में 1 मल्टीप्लाई भी सिखाया था, मल्टीप्लाई कैसे करते, इसका अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, इधर का इधर, इधर का इधर, नीचे का नीचे। एक्स का 1 में करा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन ऊपर तो ये 1 है ही सही, इसको नहीं भूलना है आपको, इसको नहीं भूलना है हमें, इक्वल -1 अपॉन 2। अभी क्या बताया था, ये हमारा मेन वाला अपॉन है, इसके नीचे आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, x ऊपर 1 x प्लस 1 नीचे, इधर कर रही हूँ मैं, x ऊपर और x प्लस 1 नीचे। यही तो बताया था अभी कि डिवाइड के नीचे 2 डिवाइड आ जाए तो मल्टीप्लाई लगा के उल्टा कर देना है उसको। तो 1 का मल्टीप्लाई में मतलब वही नंबर है x अपॉन x प्लस 1 इक्वल -1 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x इक्वल -x अपॉन 2 -1 अपॉन 2। अब x अपॉन 2 है, -x अपॉन 2 इधर आएगा तो +x अपॉन 2। x में अगर x अपॉन 2 को अगर आप जोड़ोगे कितना बनेगा, ये x में x अपॉन 2 को अगर जोड़ते हैं, आपको x पे ध्यान नहीं देना, x तो हम कॉमन ले लेंगे, 1 में 1 + 2 को जोड़ रहे हैं हम, मतलब 3 अपॉन 2, मतलब 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2x, तो ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन 2x। इधर क्या बन गया, देखो इसके आगे यहीं पे करती हूँ, कहाँ है हमारा, यही वाला क्वेश्चन है। x अपॉन 2 इधर आएगा तो x प्लस x अपॉन 2 होगा, x में x अपॉन 2 जोड़ा तो 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2, और इक्वल किधर क्या बचा -1 अपॉन 2, इक्वल किधर क्या बचा -1 अपॉन 2। देखो इसके अपॉन में भी 2, इसके अपॉन में भी 2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचा 3x, इधर बचा -1, x इधर ही रहेगा, 3 अपॉन में आ जाएगा -1 अपॉन 3। देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड, -1 अपॉन 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रैक्शन 5/7 भिन्न 5/7 अंश और हर प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि भिन्न 2/3 बन जाए। देखो इसका मतलब है कि आपका फ्रैक्शन गिवन है, आपको 5/7 फ्रैक्शन 5/7 गिवन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में मिस्टेक लिख रखी है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट मेक द फ्रैक्शन 2/3। मतलब इन दोनों में से, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, इन दोनों में से क्या घटाया जाए कि आपका फ्रैक्शन ये बन जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा मान के नहीं चलना है कि मानो इसमें से भी x घटाया, इसमें से भी x घटाया, फिर ऐसा सोल्व करना इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं करना हमें डायरेक्ट एग्जाम को क्लियर करना है। ऑप्शन देखो आप, इन दोनों में से 2 घटा के देखो, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 7 में से 2 गया तो 5, बन रहा है कि 2/3 नहीं, मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरा नंबर पुट करो, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आंसर आ गया। मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। आपको डायरेक्ट घटा के देख लेना है और ये देख लेना बना के नहीं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखो आपका ये फ्रैक्शन गिवन है 4 की पावर 2 अपॉन 9 की पावर 2, मतलब 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। इन दोनों में हम क्या जोड़े कि आपका फ्रैक्शन ये बन जाए, 4 अपॉन 9 बन जाए। इसमें हम क्या जोड़े दोनों में, तो आप ऑप्शन से देखना है। कोई 0 जोड़ेंगे तो यही बनेगा, कोई मतलब नहीं। 36 जोड़ के देखते हैं एक बार। इसमें 36 जुड़ेगा तो कितना होगा 52, इसमें 36 जुड़ेगा तो 117। देखो ये कोई से कट रहा है क्या, 13 4 जा 52, 13 9 जा 117 आ रहा है कि 4 अपॉन 9 आ गया, मतलब यही आपका आंसर है। ऐसे वैल्यू पुट करके हमें देखना है डायरेक्ट। डिनोमिनेटर को हम 4 बढ़ा देते हैं तो आपका फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। देखो मतलब आप कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर से आप क्या कर देते हो, 4 बढ़ा देते हो। 4 क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। मतलब किसी भिन्न के हर में से 4 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न आपका 1/2 हो जाता है। क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। या फिर न्यूमरेटर में से 5 कम कर दो, या तो इसको ये बढ़ा दो या फिर न्यूमरेटर में से 5 कम कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका फ्रैक्शन 1/8 बन जाएगा। बताओ आपका फ्रैक्शन क्या है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको डायरेक्ट इससे चेक करना है ऑप्शन से। देखो पहले से चेक करते हैं हम फ्रैक्शन का। हम क्या डिनोमिनेटर में 4 बढ़ा रहे, यहाँ 4 बढ़ा के देखो 8 है, 12 में 4 बढ़ेगा तो 16, कितना बन रहा है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये बन गया 1/2। हमारा तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। दूसरी सिचुएशन भी सेटिस्फाई करवा के देख लेते। क्या बोला इसने, न्यूमरेटर में से 5 घटा दो, 8 में से 5 गया तो 3 अपॉन 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। न्यूमरेटर में से 5 घटा दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आ रहा हमारा। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा दूसरी सिचुएशन। दूसरा ऑप्शन देखते, 6/8 में देखते। क्या करना है, डिनोमिनेटर को 4 बढ़ाना है। 8 में से 4 बढ़े तो 12, 6/12, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये हो गई पहली सिचुएशन। दूसरा को देखते हैं, न्यूमरेटर में से 5 घटाना है। 5 घटाओ, इसमें से 6 में से 5 गया तो 1 और अपॉन में 8। दूसरा भी बन रहा है हमारा तो 1/8। दोनों सिचुएशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही हो जाए, दोनों सेटिस्फाई होगा तभी हमारा आंसर कंफर्म पता चलेगा। पहले को देख के ये आंसर नहीं लगा देना, दोनों देखना है हमें। डिनोमिनेटर 4 बढ़ रहा है तो 4 बढ़ा के देखा तो 1/2 आ गया। न्यूमरेटर 5 कम हो रहा है तो 5 कम करो और देखो 1/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आंसर हमें लगाना है। 2 अगर न्यूमरेटर में जोड़ते हैं एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मेक्स इट 7/9, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं हम तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 7/9। दोनों में हम क्या जोड़ रहे हैं 2, और 3 दोनों में से माइनस करते हैं तो 1/2 बनता है। तो 3 माइनस करेंगे तो ये बनेगा और 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा। चेक कर लेते ऑप्शन से, 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 7, 2 जोड़ेंगे तो 9। पहला तो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा 3 माइनस करेंगे तो 2, 3 माइनस करेंगे तो 4, 1/2। दोनों सेटिस्फाई कर गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूमरेटर को 150% बढ़ा दिया। देखो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें हमने 50% बढ़ा दिया मतलब वो 150% हो गई। 100% बढ़ा दिया मतलब 200% हो गई। 200% बढ़ा दिया मतलब 300% हो गई। तो 150% बढ़ा रहे हो किसी को मतलब वो खुद का कितना हो जाएगी 250% हो जाएगी। ऐसा हमने CPSP वाले प्रॉफिट लॉस में उसमें सब में देखा है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया 300%, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 5/18। अब चेक कर लो, 4/9 को हम चेक करते हैं। इसको 150% बढ़ाना है, 150% बढ़ाना है मतलब 250% हो गया ये। इसको क्या करना है 300% बढ़ाना है मतलब ये क्या हो गया 400% हो गया। परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको कैंसिल कर लो। 4 एकम 4, इधर 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5/18 बन रहा है। ये तो यही तो चाहिए था हमें, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। ये होमवर्क में कर लेना।
देखो इंक्रीज हो रहा है 20% मतलब 120%, और 10% कम हो रहा है मतलब 90% हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 10 कम हो रहा है मतलब 90% हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 1 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है आपका एक ज्यादा है न्यूमरेटर से, ये ज्यादा है, ये भी एक ज्यादा है, ये भी एक ज्यादा है, ये भी एक ज्यादा है, चलो ये चारों ही ज्यादा है। अब क्या बोला, अगर हम एक हटा देते हैं फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से एक हम अगर माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है हमारा 0.5। 0.5 मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2। आप देखो दोनों में से एक घटाओ, इधर से एक गया तो 3, 5 में से एक गया तो 4, ये तो नहीं है। इधर से एक गया तो 6, 8 में से एक गया तो 7, ये भी नहीं है। 2 में से एक गया तो 1, 3 में से एक गया तो 2, 1/2, ये तो चाहिए था हमें, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 2 ग्रुप ऑफ टूरिस्ट देयर आर 60 पर्सन इन ईच ग्रुप। देखो 2 ग्रुप है टूरिस्ट के, दोनों में 60 लोग हैं। इफ 3/4 ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप को देखो 2 ग्रुप है, इसका भी, इसमें भी 60 लोग है, इसमें भी 60 लोग है। इफ 3/4 ऑफ फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप का 3/4, एंड 2/3 ऑफ सेकंड ग्रुप का 2/3। बस में चढ़ जाते हैं, कहीं म्यूजियम घूमने जाते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल बताना है पहले ग्रुप के दूसरे ग्रुप से कितने ज्यादा है। पहले ग्रुप के दूसरे ग्रुप से कितने ज्यादा है, सोल्व कर लो, कितना आएगा 45। इसको सोल्व करोगे तो 40। पहले ग्रुप में दूसरे ग्रुप से कितने ज्यादा है, 5 लोग ज्यादा है, 5 लोग ज्यादा है, ये आंसर हो गया। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट। देखिए फ्रैक्शन में एक चीज और बताती हूँ, अगर जैसे कहीं लिखा है, देखो कहीं अगर लिखा है कि 3/4 ऑफ किसी नंबर, 3/4 ऑफ किसी नंबर, इसका मतलब है कि 3/4 का मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर में। नंबर जैसे 80 मान लिया, 3/4 ऑफ 80, तो आपको 3/4 का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर बोल दिया कि 3/4 कहीं गए हैं तो बताओ कितने बचे, तो 4 में से अगर 3 चले गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 1/4। कितने बचेंगे, 1/4। इसे ध्यान रखना है। दैट्स ऑल अबाउट अवर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी है, बहुत इजी है, तो इसको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर देना, ऐसे सोल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।